हेलो फ्रेंड्स, लिंगवाल सर्स इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू लिंगवाल सर्स इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। और आज फिर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रूट को लेकर के चलेंगे और वो रूट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बनने वाले कुछ बहुत ही करीब 15-20 वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट आ जाएंगे और देखते हैं। तो साथियों, ये रूट है पैथी, PATHY, पैथी, ठीक। और पैथी का मीनिंग हो जाता है, मैं एक बार नीचे भी लिख देता हूं, PATHY, पैथी। और पैथी का मीनिंग साथियों हो जाता है फीलिंग्स, यानी हिंदी में इसको बोले तो क्या हो जाएगा, भावनाएं। भावनाएं, तो पैथी मीन्स भावनाएं, ठीक। देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं। फर्स्ट वर्ड जो इससे फ्रेंड्स बनता है वो हो जाएगा आपका सिंपैथी। एक ऐसा वर्ड जो आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, ठीक। सिंपैथी, ठीक। और सिंपैथी दो वर्ड से मिलकर के बनता है फ्रेंड्स, और वो दोनों वर्ड्स हैं, सिम का मतलब हो जाता है सेम, और पैथी का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया हो जाता है फीलिंग्स। सिम याद रखिएगा, सिम्फनी, ठीक। और आपका सिंपैथी, ठीक। और ऐसे सिम्बायसिस, तो ऐसे सिम से बनने वाले ज़्यादातर जो प्रीफिक्स होते हैं उन सब का मीनिंग आता है सह। तो सिम का मतलब हो गया सह, साथ साथ, टुगेदर, सेम, एक सा। और पैथी का मतलब हो गया फीलिंग्स, यानी सह भाव, या जिसको बोलते हैं सहानुभूति, ठीक। तो देखिए दो वर्ड क्या बने फ्रेंड्स, सिम का मतलब हो गया सेम और पैथी का मतलब हो गया फीलिंग्स। हिंदी में हो गया सहानुभूति या सहभाव, ठीक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इससे फ्रेंड्स, इस सिंपैथी से एक सेकंड वर्ड बन जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, सिंपैथेटिक, सिंपैथी प्लस IC। मैंने आपको पहले बताया है, या नहीं ध्यान होगा या नहीं आपको मालूम होगा तो आज जान लीजिए। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IC लगता है तो इन जनरल उसका मतलब जाता है, जैसा मैंने पहले कहा था, उससे रिलेटेड। जैसे साइंटिफिक का मतलब जाता है रिलेटेड टू साइंस, इकोनॉमिक का मतलब जाता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिक का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफिक रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सिंपैथेटिक रिलेटेड टू सिंपैथी, यानी सहानुभूति से संबंधित, सहानुभूति पूर्ण, ठीक। सिंपैथेटिक, सिंपैथी प्लस IC, ठीक। प्लस IC मीन्स वाला, या जैसा मैंने कहा से संबंधित। अब आप कहेंगे कि ये से संबंधित का मतलब क्या हो गया, इसका यूजेज कैसे होगा। देखिए, यूजेज तो एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, उसको तो हम लोग आगे किस दिन लेकर के चलेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे सिंपैथेटिक थॉट्स, यानी कैसे विचार, सहानुभूतिपूर्ण विचार। ही हैज सिंपैथेटिक थॉट्स टूवर्ड्स द अदर पर्सन, उसके अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार हैं या रह चुके हैं या हैं, ठीक। तो सिंपैथेटिक, सहानुभूति से संबंधित, सहानुभूति पूर्ण। फ्रेंड्स, तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड इससे बन जाता है, देखिए, सिंपैथी के लास्ट में आया इस बार ISE। किसी भी वर्ड के लास्ट में ISE आता है, ज्यादातर, नॉट सारे वर्ड, लेकिन 90% वो वर्ड जिनके लास्ट में ISE आता है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग हो जाता है वो एक वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है।
वो एक ग्रामर का इश्यू है, उसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे आगे, लेकिन फिलहाल तो एक इजी और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो ICE एक वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सिंपैथी, और क्रिया एक्शन में कन्वर्ट हो गया तो बन गया सिंपैथी करना, सिंपैथी रखना, सिंपैथी दिखाना, सिंपैथी होना। ठीक, तो दो वर्ड से मिलकर बनता है सिंपैथी प्लस किसी वर्ड क्लास में ISE मेमोराइज, मेमोरी का मतलब याद, ISE का मतलब करना, मेमोराइज याद करना। जनरलाइज, जनरल का मतलब सामान्य, ISE का मतलब करना, यानी किसी चीज को सामान्य बनाना। ठीक, सिंपैथाइज, सिंपैथी का मतलब हो गया सहानुभूति, ISE का मतलब करना, रखना, दिखाना। ठीक, तो सिंपैथी का मतलब सिंपैथी, ISE का मतलब करना, रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड बने हमारे सिंपैथी से, सिंपैथी, सिंपैथेटिक और सिंपैथाइज। ओके, लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 4। आइए इसी सीरीज में हम लोग चौथे वर्ड को लेकर चलते हैं। और देखिए, आपको इरादा यह है कि आपको टफ से टफ वर्ड भी इजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में और तरीके से बताया जाए, ताकि उस आपकी इंग्लिश का एक तो जो एक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक होता है, फियर होता है, कंफ्यूजन होता है, वो खत्म हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उन वर्ड्स को आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चौथे वर्ड की चलते हैं। सिंपैथी, सिंपैथेटिक, सिंपैथाइज। इस बार आ जाएगा वर्ड, हम लोग लेकर के चलेंगे एंटीपैथी। एंटीपैथी मीनिंग आप खुद निकाल लेंगे। अगर रूड का मीनिंग आपको पता है तो शब्द का मीनिंग निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। अगर पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, तो एंटी का मतलब हो जाता है रिवर्स, उल्टा, गलत, बैड, है ना। एंटी गवर्नमेंट, एंटी, ठीक, एंटी टेररिज्म यानी आतंकवाद के खिलाफ, एंटी गवर्नमेंट का मतलब सरकार के खिलाफ, एंटी पैथी का मतलब हो गया किसी की फीलिंग्स के खिलाफ फीलिंग्स होना, यानी भाव के विरुद्ध भाव, यानी दुर्भाव, गलत भाव, बैड फीलिंग्स। शब्द है एंटी पैथी। एंटी मीन्स उल्टा, नेगेटिव, एंड पैथी का मतलब फीलिंग्स। तो मीनिंग हो गया किसी के प्रति रॉन्ग फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, गलत फीलिंग्स। फिफ्थ वर्ड, आगे बढ़ जाते हैं साथियों, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे दुर्भाव। क्या बोलेंगे इसको, लिख लीजिए, दुर्भाव। ठीक, दुर्भाव। आइए फ्रेंड्स, इसी एंटीपैथी से एक और इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा, और वो है जैसे सिंपैथी से सिंपैथेटिक बना था, वैसे ही एंटीपैथी से एंटीपैथेटिक बन जाएगा। बना देते हैं, आइए। ठीक, मीनिंग क्या हो जाएगा आप समझ गए होंगे। एंटी प्लस पैथी प्लस IC, तीन वर्ड से मिलकर के बन रहा है। एंटी का मतलब हो गया नेगेटिव, पैथी का मतलब हो गया फीलिंग्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि IC का मतलब हो गया वाला। तीनों को जोड़ करके फ्रेंड्स क्या बन गया, किसी के प्रति गलत भाव रखने वाला। ठीक, एंटीपैथेटिक व्यूज, फिर वही बात होगी, यानी दुर्भावपूर्ण विचार, गलत भावनाओं वाले विचार। एंटीपैथेटिक, नेगेटिव फीलिंग्स वाला व्यूज, विचार। ठीक, कुछ यूं हिंदी में लिखेंगे साथियों। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वर्ड। शब्द नंबर 6 साथियों, देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, एम्पैथी, EMPATHY। इम का मतलब होता है इमोशंस, भावनाएं। ठीक, और पैथी का मतलब तो फीलिंग्स होता ही है। तो एम्पैथी का मतलब हो गया किसी के प्रति भावनाएं, यानी किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं होना, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, एम यानी इमोशन, ठीक, भावनात्मक भावनाएं,
दोनों सिनोनिम से, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन मिलकर के एक और स्ट्रॉन्ग वर्ड बन जाता है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं, गुड फीलिंग्स। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इसको सुभाव यानी अच्छे भाव। आइए, इससे दो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड वैसे बनाते हैं जैसे हम लोग सिंपैथी से बनाए थे। बताइए क्या क्या बन जाएगा साथियों? एम्पैथेटिक, फिर आईसी आया, और फिर आईसी आते ही उस वर्ड का मीनिंग हो गया अच्छी भावनाएं वाला, यानी सुभावपूर्ण यानी अच्छी भावनाएं रखने वाला। ठीक, एम प्लस पैथी प्लस आईसी। ठीक, किसी की व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं से भरा हुआ। ठीक, फिर साथियों वैसे ही जैसे ऊपर बना था, आठवां वर्ड बन जाएगा क्या? बताइए। एम्पैथाइज। ठीक, अच्छी भावनाएं रखना, ISE लग गया लास्ट में, क्या बन गया? एक वर्ब। ठीक, अच्छी भावनाएं करना, अच्छी भावनाएं रखना, टू हैव गुड फीलिंग्स। ठीक, टू हैव या कीप गुड फीलिंग्स, किसी के प्रति अच्छी भावनाएं होना या रखना। ठीक, शब्द नंबर 8। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए शब्द नंबर 9 की ओर चलते हैं, और इस बार जो वर्ड आपके लिए आ जाएगा वो है, देखिए, सिंपैथी सेम फीलिंग्स आ गई, एंटीपैथी रिवर्स फीलिंग्स आ गई, इम्पैथी इमोशनल फीलिंग्स आ गई, और इस बार आ जाएगा हम लोगों का एपैथी। मीनिंग आप समझ गए होंगे शायद। एपैथी। ठीक, थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, अगर आपको दिखाई ना पड़े तो मिटा दूंगा बोर्ड को। एपैथी। ठीक, ए का मतलब हो गया, पैथी का मतलब हो गया फीलिंग्स, और ए अगर किसी वर्ड के प्रीफिक्स के रूप में लगता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसका मीनिंग हो जाता है रिवर्स, बैड, नो। ठीक, एब्सेंस। पैथी का मतलब फीलिंग्स, ए का मतलब नो, नो फीलिंग, निर्भाव। ए का मतलब नो, नो फीलिंग्स, निर्भाव, किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की कोई फीलिंग्स ना होना। ठीक, हिंदी में बोलेंगे इसको निर्भाव। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, शब्द नंबर 10। आई थिंक ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। नंबर 10, एपैथी। सेम, एंटीपैथी एंटीपैथेटिक, एपैथी एपैथेटिक वर्ड बन जाएगा। APA, अगर आपको स्पेलिंग की ना दिख रही हो, APA THETIC। पैथी का मतलब भावनाएं, IC का मतलब से संबंधित वाला, और ए का मतलब नो, निर्भावपूर्ण है। ठीक, टू हैव नो फीलिंग्स। ठीक, ए प्लस पैथी प्लस IC। ठीक, निर्भावपूर्ण। ठीक, वर्ड नंबर 11 फ्रेंड्स, और निर्भाव भी आ गया, समान भाव भी आ गया, अच्छा भाव भी आ गया, क्या बोलते हैं आपका, दुर्भाव भी आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए भाव छूट गया, हम लोग बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टेलीपैथी। TELEPATHY। ठीक, पैथी का मतलब हो गया फीलिंग्स, और टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, वह विजन जो हम दूर से देखते हैं, टेलीकॉम यानी वह कम्युनिकेशन जो हम दूर से करते हैं। ठीक, टेलीफोन फोन, वह मोबाइल जो हम लोग कहीं और से करते हैं। फीलिंग्स, और टेली का मतलब हो गया
दूर से, कहीं और से आई हुई भावनाएं जो सामने नहीं है, छिपी हुई भावनाएं, मूक भावनाएं। ठीक, इसको मैंने एक नाम दिया आपकी तरफ से, मूक भाव, यानी वह फीलिंग्स जो हम सामने से नहीं देख पाते, हिडन फीलिंग्स। ठीक, मूक भाव। ठीक, हिडन फीलिंग्स या फीलिंग्स विच आर नॉट विजिबल, वह भावनाएं जो सामने नहीं नजर आ रही हैं। ठीक, टेलीपैथी से जो वर्ड बन जाएगा साथियों, यहीं पे बना देता हूं उसको, वो हो जाएगा टेलीपैथेटिक। यह तो एक वर्ड होता है। ठीक, टेलीपैथेटिक यानी मूक भावनात्मक, मूक भावनाओं से संबंधित, रिलेटेड टू साइलेंट फीलिंग्स या फीलिंग्स विच आर नॉट विजिबल, जो सामने नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं कि ये 12 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पैथी से आए हैं। ठीक, और यहाँ पे साथियों आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस टॉपिक से हट तो नहीं रहा हूँ, इसी टॉपिक पे हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ आपको वर्ड्स और लिखा रहा हूँ। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि इसको बिठा देता हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपने सुना होगा एक वर्ड, मैंने सुना है पैथोलॉजी, आप कहेंगे मैंने सुना है पैथेटिक, और इनका मतलब तो कुछ अलग ही हो जाता है। बिल्कुल सही बताएं, वो ये पैथी है और वो पैथो है। तो देखिए पैथी रूट का मतलब हो गया फीलिंग्स, और एक दूसरा रूट मैं आपको बताता हूं पैथो, और पैथो का मतलब हो जाता है सॉरो। ठीक, डिजीज यानी बीमारियां। ठीक, डिजीज बीमारी। इसमें देखिए बनने वाले शब्दों में पैथोलॉजी, पैथो का मतलब हो गया आपका बीमारी, और लॉजी का मतलब हो गया विज्ञान, ज्ञान, अध्ययन। तो पैथोलॉजी वर्ड बना बीमारियों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ डिजीजेस। साथियों, इससे जितनी भी आप बीमारियां पढ़ते हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पहले आपको लिखा दूं, इसमें हम लोग बोलते हैं पैथेटिक, PATHETIC, पैथेटिक। और पैथेटिक का मतलब हो जाता है पैथिक, पैथिक मतलब हो गया बीमारी या रोग या उदासी। पैथेटिक आईसी लग गया, से संबंधित, यानी बीमारियों से संबंधित, दुख से संबंधित। पैथेटिक का मतलब हो गया बहुत ही दुखद, दुखदाई, वेरी वेरी सैड, सॉरोफुल। पैथेटिक है, हम लोग फिर वही बात, फिर हम लोग बोलते हैं भाई पैथेटिक व्यूज, यानी बहुत ही दुखद विचार। पैथेटिक नेचर, उसका स्वभाव बड़ा ही दुखद है, दुखदाई। पैथेटिक कंडीशंस, बहुत ही दुखद स्थितियां, परिस्थितियां। ठीक, और साथियों इससे फिर बनने वाले जो वर्ड्स बनते हैं भाई, वो एलोपैथी। देखिए पैथी आ गया, एलो का मतलब हो गया एंग्लो, ठीक, अंग्रेजी। पैथी का मतलब हो गया रोग विज्ञान। ठीक, तो एलोपैथी वह रोग विज्ञान है जो अंग्रेजी दवाओं से संबंधित होता है, यानी जिसको हम लोग एलोपैथी दवाइयाँ जो हम लोग खाते हैं। और इसी में दूसरी हो जाती हैं होम्योपैथी। ठीक, होम्यो और पैथी, वह विज्ञान, वह रोग
वह विज्ञान जो होम्योपैथिक तरीके से जिसका निदान किया जाता है। ठीक, तो पैथो से बनने वाले ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, पैथोस, पैथोलॉजी, पैथेटिक, एलोपैथी, होम्योपैथी। तो कहीं ये वाला पैथी आ जाए और इसको आप इस वाले पैथी से कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने आपको ये 4 वर्ड अलग से लिखा दिए। तो टोटल आपको इधर 12 और इधर 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको लिखाए आज पैथी और पैथो रूट से साथियों। एंड चाहे बैंकिंग हो, चाहे जैसा मैंने आपको बार बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आप कहीं इस पॉइंट को भूल ना जाया करें या मिस ना हो जाए कि भाई बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीसेट, ठीक, एमबीए, ठीक, और आपका रेलवेज हो गया, यूपी ट्रिपल एससी, एमपी ट्रिपल एससी, स्टेट लेवल की जो ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन होते हैं या और भी दिल्ली पुलिस का हो गया, सीपीओ, सीपीएफ, ये तमाम एग्जामिनेशन जो होते हैं इनमें सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट, पावर ऑफ रूट यही होता है फ्रेंड्स। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मिनिमम टाइम 10 से 15 मिनट का समय लेकर आपको वो 15 वर्ड याद करा दूँ। मीनिंग बताने का नहीं है, बताने को मैं डिक्शनरी पूरी आपको दे दूँ, लेकिन याद कराने का मतलब ये है कि दोबारा आपको वह वर्ड न पढ़ने पड़े। और तमाम एग्जामिनेशंस में इन वर्ड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसी के साथ साथियों आज का ये सेशन मैं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर एक और रूट या कोई ग्रामेटिकल रूल लेकर के आपसे, ग्रामर, रूल्स, वोकैब, रूट्स, ये सब चीज़ें बराबर हम लोग की चलती रहेंगी। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं एक वर्ड लेकर के आऊँगा और ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।